ब्रेग्जिट के बाद पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत जनूबी एशिया के ममालिक से लेबर मंगवा कर खला को पूरा किया जा सकता है। बरतानिया आमद के लिए हुनरमंद और लेबर क्लास के वीज़े में आसानियां पैदा होने का इम्कान है। मारूफ बरतानवी इमिग्रेशन फर्म फरानी एंड टेलर के नाम MD फरहान खान फरानी ने ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन से बात की। मजीद क्या कहा, देखिए। ब्रेग्जिट के हवाले से जैसा कि आपको पहले ही मालूम है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पर फैली हुई है, लेकिन एक चीज़ है कि होम ऑफिस ने मोर देन 1200 इमिग्रेशन ऑफिसर्स को हायर किया है, उनकी ट्रेनिंग हो चुकी है और उनको डिप्लॉय भी किया जा चुका है। तो होम ऑफिस अभी पूरे तरीके से तैयार है इस लिहाज से कि पोस्ट ब्रेग्जिट सिचुएशन में इमिग्रेशन से कैसे डील करना है। इसी हवाले से एक और पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी आ चुका हुआ है कि जो ऑलरेडी यहाँ पे लोग मौजूद हैं उनको फीस एग्जाम्प्ट की गई है और वो अपने आप को रजिस्टर यहाँ पे करवा सकते हैं अगर उनका सेटल्ड स्टेटस है। जब वो यहाँ पे अपना सेटल्ड स्टेटस रजिस्टर करवा लेंगे तो उनको यहाँ पे रहने की इजाजत होगी। की बात करें जो यूरोप से यहाँ पर लोग माइग्रेट हुए हैं, जो यूरोपियन यहाँ पे जैसे स्पेन से, इटली से, फ्रांस से यहाँ पे लोग ऑलरेडी मौजूद हैं, कुछ अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी परसू कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट तब्दील नहीं करवाया या यहाँ पे होम ऑफिस से कॉन्टैक्ट करके अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया। इस वक्त उन लोगों को सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना चाहिए और हुकूमत ने उसके अंदर काफ़ी जो पायलट स्कीम है काफ़ी सपोर्ट भी प्रोवाइड किया है, फी एग्जम्पशन भी दी है उसके अंदर, तो वो सबसे पहले करवाना चाहिए। यूरोप से यहाँ पर लोग आके रह रहे हैं, किस डेट तक वो अपने आप को रजिस्टर कराएं तो वो इनके उस कैप के अंदर आ जाएंगे ताकि इनको जो ब्रिटिश पासपोर्ट या नेशनलिटी मिल सकती है? कोई डेट है उसके लिए? नहीं, अभी तक कोई ऐसा डेट नहीं है। उसके अंदर एक ही बात है, ASAP, एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि अगर बरतानिया यूरो से बगैर डील के अलग होता है तो उसके जो असरात हैं वो शायद ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू डील। क्या कहेंगे? देखिए, नो डील के अंदर दो सिचुएशंस हैं। पहली तो अगेन जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर करने का मौका दिया जाएगा और ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं होगी कि एक दिन यहाँ पे गवर्नमेंट अनाउंस करे कि आप सबको यहाँ से मुल्क छोड़ के जाना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा फियर है जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। एक पायलट स्कीम मौजूद है, उसके बाद डेडलाइन दी जाएगी। अगर उसके बाद भी बहुत सारे लोग मौजूद हुए या कोई इम्पैक्ट हुआ तो जो गवर्नमेंट का पॉलिसी डॉक्यूमेंट है उस हवाले से फिर उसको फर्दर रिलैक्सेशन दी जाएगी। अच्छा, ठीक है। लेकिन फरहान भाई, ये तो हमें पता है कि अगर डील के तहत होगा वो तो जो टर्म्स एंड कंडीशन तय होंगी वो तो वो होंगी, लेकिन अगर नो डील के तहत बरतानिया यूरोप से निकल जाता है तो उसके बाद जब लोग यूरोप से बरतानिया के अंदर आएंगे क्या वो अपने स्टेटस को तब्दील कर सकते हैं? जी, उसके हवाले से अगेन एक और पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर एक फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। ऑल्दो भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो मेजर तहफ़्फ़ुज़ात हैं और जो पॉलिसी के अंदर वो ये है कि बाहर यूरोप से जब लोग आएंगे एंट्री पॉइंट के ऊपर उनकी क्लियरेंस होगी। एक जिस तरह आप अमेरिका जाते हुए एक एस्टा स्कीम है जिसके अंदर एडवांस क्लियरेंस होती है और एक वीज़ा इमिग्रेशन फ़ीस होगी। वो लोग जो यहाँ पे अंदर आ रहे होंगे वो फ़ीस पे करेंगे और फिर उनको एंट्री मिलेगी। अच्छा, मैं भी आपका प्रोफाइल देख रहा था आपकी फर्म का, तो आपका जो एंटरप्रेन्योर वीज़ा है उसके अंदर आपका बड़ा नाम है। आप बहुत सारे आपने सक्सेसफुल केसेस भी ज़ाहिर किए हैं और दूसरे मालिक में जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए क्या इस वक्त अपॉर्चुनिटी है कि वो यूरोप के अंदर आ सकते हैं अपना कॉमनवेल्थ कंट्री से? जी, ब्रेग्जिट का सबसे बड़ा फ़ायदा जो इस वक्त होगा वो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सिटीजन्स हैं उनको होगा। उसमें पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश शामिल हैं। और हुकूमत से जब पूछा कि अब यूरोपियंस यहाँ से निकल जाएंगे तो आप लेबर मार्केट के अंदर इस कैपेसिटी को कैसे फुलफिल करेंगे, तो जवाब ये था कि कॉमनवेल्थ मार्केट से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन एक चीज जो गवर्नमेंट ने अभी डिफरेंट की है खास तौर पे एंटरप्रेन्योर वीज़े के हवाले से, पहले ओपन थी कि आप यहाँ पे आके किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते थे, सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर रिस्ट्रिक्शंस थी। लेकिन अब आगे से जो स्टार्टअप और इनोवेटर वीज़ा इंट्रोड्यूस किया गया उसके अंदर गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ की जो लोकल डिमांड है उसको फुलफिल करना चाहिए इमिग्रेशन के थ्रू। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज टू डायरेक्ट द इन्वेस्टमेंट के किस इंडस्ट्री के अंदर, किस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जैसे इनोवेटर के अंदर, हाईटेक के अंदर, फिनटेक, इस तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर उस इन्वेस्टमेंट को डायरेक्ट करना चाहते हैं। ज़राअत के अंदर भी है, बिल्कुल। आपका आइडिया किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है, लेकिन जिस तरह के बरतानवी हुकूमत हमेशा करती है, इस बार भी उन्होंने वही किया कि ये ब्रेक्जिट है वो पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी भी है थोड़ी सी। हाँ जी, बिल्कुल है खुशखबरी है। यहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी की जो वक़्त है और जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारे इंडिया पाकिस्तान से जो लोग आते हैं बहुत स्किलफुल होते हैं, टैलेंटेड हैं, हार्ड वर्किंग हैं
اور پہلے سم ہاؤ کمپیٹیٹیو زیادہ ہو گئی تھی مارکیٹ یورپین لوگوں کے یہاں پہ ہونے سے, تو آئی تھنک کہ وہ نیڈ دوبارہ یہاں پہ مارکیٹ کے اندر لیبر مارکیٹ میں آئے گی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پہلے ڈاکٹرز اور جو پروفیشنل کی کیپس تھیں وہ بھی ختم کری ہے برطانوی گورنمنٹ, تاکہ جتنے مرضی لوگ جو اسکلفل ہیں وہ برطانیہ میں آ سکیں, جس میں پاکستانیوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی تھی, بریگزٹ سے پہلے بھی, چونکہ تقریباً 14,000 سے زیادہ ڈاکٹرز ہیں جو برٹن سے کوالیفائی ہوئے ایز اے ڈاکٹر اور پھر آسٹریلیا چلے گئے, اور NHS کے اوپر کافی زیادہ برڈن تھا. نرسز کے حوالے سے ہمیشہ سے یہاں پہ کمی رہی ہے, مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے بہت زیادہ پرابلم ہے, یہاں پہ نرسز نہیں اویلیبل. تو بالکل بریگزٹ کی وجہ سے یہ انٹیسپیشن ہے کہ جو یورپین ڈاکٹرز یہاں پہ نہیں ہوں گے, جو پہلے فریکوینٹلی یہاں پہ ٹریول کر سکتے تھے, تو انڈیا پاکستان کو کے ڈاکٹرز کو زیادہ فائدہ ہوگا.